और अब आपको उत्तर प्रदेश में तेज होती मंदिर वाली राजनीति से खबरदार करते हैं। यूपी में संभल, वाराणसी और हाथरस का मुद्दा लगातार सुर्खियों में है। संभल में नया मंदिर मिला है, अवैध अतिक्रमण को लेकर एक्शन जारी है। तो वाराणसी में भी दावा किया जा रहा है कि 250 साल पुराने मंदिर का पता चला है जो 10 सालों से बंद था। उधर हाथरस कांड में राहुल गांधी ने पीड़ितों से मुलाकात का वीडियो जारी किया। संभल में पहले 14 दिसंबर को 46 साल से बंद पड़े मंदिर का पता चला। अब संभल में एक और मंदिर मिला है। घनी आबादी वाले इलाके में मंदिर का पता चला है। हयात नगर के सराय तरीन इलाके में मंदिर बंद होने की सूचना पर पुलिस की टीम पहुंची। पुलिस ने ताले की चाबी मंगाकर मंदिर का दरवाजा खुलवाया। मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति है, दीवारों पर राधा कृष्ण की प्रतिमा है। अतिक्रमण ड्राइव के दौरान इस मंदिर का पता चला। संभल में एक के बाद एक मंदिरों के मिलने का सिलसिला जारी है और इसी बीच जब इलीगल इंक्रोचमेंट के खिलाफ ड्राइव चलाया जा रहा था तभी ये मंदिर जो घनी बस्ती के बीच ये मंदिर प्रशासन को मिला है, जिसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पर साफ सफाई का काम जो है वो लगातार किया जा रहा है। ये मुस्लिम बाहुल इलाका है, घनी बस्ती है और ये मंदिर काफी सुनसान पड़ा हुआ था। उसके बाद प्रशासन को जब जानकारी मिली तब ये मंदिर देखिए, ये भी हनुमान जी का मंदिर है और बाकायदा अब यहाँ पर साफ सफाई जो है वो की जा रही है। काफी पुराना ये मंदिर था, बाकायदा इसकी साफ सफाई यहाँ पर की जा रही है। राधा कृष्ण जी भी है, ये देखिए राधा कृष्ण। आपका नाम बताइए? सुमित नाम है। सुमित जी, ये कब से मंदिर है? ये बहुत पुराना मंदिर है और ये करीबन 300 साढ़े 300 साल पुराना मंदिर है। तो क्या यहाँ पर कभी पूजा पाठ नहीं होता था? पूजा पाठ होती थी यहाँ 78 के दंगों के बाद। कुछ लोग हमारे हिंदू समाज के, सैनी समाज के लोग रहते थे यहाँ पर। अच्छा। तो वो लोग अब पलायन कर गए। अच्छा। फिर यहाँ पर धीरे धीरे वही बात हुई। तो ये पूरी बस्ती किसकी है? मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, पूरा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। तो ये पूजा पाठ नहीं कभी नहीं होती, बहुत बरसों में खुला है, बरसों बाद खुला है। तो देखिए बरसों बाद ये उसी जैसे संभल वाला मंदिर निकला है उसी के बाद ये आज खुला होगा ये भी। अच्छा, तो देखिए 78 में जो हिंसा हुई, आज तक इंडिया टुडे ने बकायदा ग्राउंड रिपोर्ट करके बताया कि कैसे जो है वो 1978 में दंगा हुआ था, उसके बाद बड़े पैमाने पर हिंदुओं का पलायन हो गया था। तो ये देख पा रहे हैं बजरंग बली जी की ये मूर्ति है और बकायदा राधा कृष्ण जी की ये मूर्ति है और इसकी और देखिए बकायदा इसकी साफ सफाई का काम शुरू हो गया है और पूजा पाठ शुरू हो गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि संभल में ऐसे कई मंदिर हैं जो सुनसान पड़े हुए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे स्थितियां बदली हैं। तो इस तरह के जो मंदिर हैं वो लगातार प्रशासन को मिल रहे हैं जो मुस्लिम बाहुल इलाके में है। हिंदू यहां से पलायन कर गए थे। क्या 70 के दशक में और फिर 90 के दशक तक उत्तर प्रदेश के संभल में ही वोटों के लिए आंखें बंद करके बांग्लादेश जैसे हालात पैदा होने दिए गए, दंगे होने दिए गए? पहले से गिनती में अल्पसंख्यक हिंदुओं को संभल में और भी कम हो जाने दिया गया। ये सवाल उठे हैं क्योंकि संभल में हिंदुओं का पलायन होने दिया गया और किसी ने उनके हक में आवाज तक नहीं उठाई। एक वैश्य जिसने सबको उधार दे रखा था पैसा और उस बात को मानता था कि साहब मैं तो सबको पैसा देता हूं, मेरे यहां तो सब व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं। अगल बगल के हिंदू दंगा होने के बाद उनके घर में इकट्ठे होते हैं। इकट्ठा होने के बाद उनको घेर लिया जाता है। घेरने के बाद वो बोलते हैं भाई आप हमें क्यों घेर रहे हैं? कहा जाता नहीं, क्योंकि तुम इन हाथों से पैसा मांगोगे इसलिए उनके हाथ काटे जाते हैं, फिर उनके पैर काटे जाते हैं और फिर उनका गला रेंध करके हत्या होती है। ये लोग सौहार्द की बात करते हैं, शर्म नहीं आती इन लोगों को सौहार्द के बारे में चर्चा करने की। संभल में यूं तो दंगों की एक पुरानी लंबी फहरिस्त है, लेकिन 1978 के दंगे को योगी सबसे ज्यादा याद कराते हैं क्योंकि 1978 के दंगे के बाद ही संभल में गिनती के तौर पर अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमला हुआ, पलायन हुआ।
दावा होता है कि 1947 से 2019 के बीच 10 से ज्यादा दंगे और कुल 19 बड़ी सांप्रदायिक तनाव की घटना की वजह से जिस संभल में हिंदुओं की आबादी 1978 तक 35% और मुस्लिम 65% रहे, वहां अब हिंदुओं की आबादी 20% और मुस्लिम 80% है, ऐसा दावा किया जाता है। संभल में होते इन्हीं दावों को जमीन पर परखने के लिए संवाददाता अरविंद ओझा पहुंचते हैं। आज़ादी के समय लगभग 45% रहते थे और अभी हमारे रिकॉर्ड में मतदाता सूची के अनुसार जब देखा जाता है या अन्य जो वार्डवार जनसंख्या देखी जाती है लगभग 20% की संख्या है। 78 का राइट है वो बहुत ही भीषण इसलिए माना जाता है क्योंकि उसके बाद में काफी मात्रा में यहाँ पे हिंदू जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन थी उन्होंने यहाँ से पलायन किया था। मतलब वोट डालने वाले थे 95 लोग थे यहाँ पे मौजूद हम। हाँ, और सन 78 के बलवे के बाद लोगों ने जाना शुरू कर दिया यहाँ से। कितने लोग जिंदा जला दिए? उसमें तो 9 लोग तो एक ही साथ थे, एक साथ में, और उसके बाद में कहीं उंगलियां कहीं कटी हुई ऐसी पड़ी हुई थी। संभल की जमीन से मुख्यमंत्री योगी ये याद दिलाना चाहते हैं कि हिंदू नागरिक जहां बटे वहां घटे, जिसके बारे में संभल के ही वो हिंदू परिवार बोलते हैं जो 4 से 5 दशक पहले अपने ही जिले में बिगड़ते माहौल में घर छोड़ते चले गए। लगभग 20-25 परिवार रहते होंगे। हम लोगों ने 95 वोट डाले हैं, जो हम मतलब वोट डालने वाले थे 95 लोग थे यहाँ पे मौजूद हम। हाँ, और सन 78 के बलवे के बाद लोगों ने जाना शुरू कर दिया यहाँ से। तो सब लोग जाने लगे तो हमने भी सोचा चलो यहाँ से, हम लोग भी चले गए यहाँ से। 78 में जब दंगा हुआ था उस वक्त आप यहाँ पर थे, क्या स्थिति थी? स्थिति मोहल्ले में तो कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, किसी को कोई, लेकिन इधर लोग मारे गए थे। नखासे में काफी लोग मारे गए थे, मुरारी लाल के फाटक में, और बड़ी अच्छी हिंसा हुई खूब उस समय। मेरे का 10-12 लोग की कैजुअलिटी हुई कम से कम। हाँ, और सन 78 की बात है कि उसके बाद में मतलब लोग बाग ने यहाँ जाना शुरू कर दिया। सब लोग चले गए थे ना मोहल्ला खाली करके, तो फिर आखिर में हम ही गए थे। वजह क्या थी जाने की यहाँ पर? वजह आने जाने में जरा कुछ दहशत रहती थी। डर नहीं, डर का माहौल था आने जाने में, अकेले रहते थे। बात हुई रात कि में दिन में आते। 78 का जो दंगा हुआ उसके बाद यहाँ से धीरे धीरे लोग करके चले। 78, 80, 82 में दंगे होते रहे 2-2 साल बाद, तो इस वजह से सब पलायन करते चले गए धीरे धीरे। सदन में कल योगी आदित्यनाथ ने जिस वैश्य परिवार की कहानी संभल के दंगे से जुड़ी सुनाई, उनके आरोपियों तक को 1978 के दंगे में दावा है कि कभी सजा भी नहीं। संभल के डीएम और एसपी भी इस बात पर जोर देते हैं कि धीरे धीरे हिंदुओं की आबादी जो आजादी के वक्त 45% थी, वो घटकर अब 20% तक पहुंच गई है। वो तो ऑफिशियल डाटा हमारे पास है कि आज़ादी के समय लगभग 45% रहते थे और अभी हमारे रिकॉर्ड में मतदाता सूची के अनुसार जब देखा जाता है या अन्य जो वार्डवार जनसंख्या देखी जाती है लगभग 20% की संख्या है। संभल में 1947 से लेके अभी तक टोटल 19 राइट्स हुए हैं, ऐसा बता रहे हैं। जो अभी 24 नवंबर को जो हिंसा हुई है वो पुलिस वर्सेस प्रोटेस्टर्स या फिर उपद्रवियों का था। उससे पहले जितने भी हुए हैं वो हिंदू मुस्लिम्स के राइट हुए हैं। 78 का राइट है वो बहुत ही भीषण इसलिए माना जाता है क्योंकि उसके बाद में काफी मात्रा में यहाँ पे हिंदू जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन थी उन्होंने यहाँ से पलायन किया था। ऑफिशियल अकाउंट्स हैं उसमें तो करीबन 20-25 लोगों का बता रहे हैं क्योंकि 3 घरों में इतने लोगों को जलाया था, लेकिन 174 या 184 के आसपास के लोग यहाँ बता रहे हैं। जुडिशियल कमीशन उस समय जो बना था उसका डेटा वगैरह रिट्रीव किया जा रहा है, उसके रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे हैं। संभल में हिंदू आबादी घटने की सबसे बड़ी वजह 1978 की हिंसा बताई जाती है, जिसमें दावा होता है कि 30 दिन तक शहर में कर्फ्यू रहा, अमन वापसी के लिए सब कुछ बंद रहा। 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। 184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी और जलाया भी गया था। मैं वही तो कह रहा हूं ना, आप उस सच को स्वीकार नहीं करेंगे। दावा है कि 29 मार्च 1978 में संभल का सबसे बड़ा दंगा एक अफवाह से फैला था। उस साल 25 मार्च को होली थी। होलिका दहन को लेकर दोनों समुदाय में तनाव था। दावा है कि अफवाह ये फैली कि दूसरे पक्ष के युवक को जिंदा जला दिया गया। एक अफवाह के बाद भड़की हिंसा के सबूत संभल में अब भी दिखते हैं। जैसे संवाददाता अरविंद ओझा मुरारी लाल की फैक्ट्री तक पहुंचते हैं जहां निर्दोषों को मार दिया गया।